अभिषेक झा जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है? 300 लोग जाएं या 30 लोग जाएं, जाने दीजिए ना, शिकायत दर्ज करने दीजिए। अधिकार है विपक्ष का कि कहीं कोई गलती हो रही है, गड़बड़ी पकड़ी गई है तो उसे लाएं चुनाव आयोग के सामने। इस मामले में तो प्राची जी हम भी विपक्ष के साथियों के साथ हैं कि भाई आपके नजर में कोई गलती है, कोई गड़बड़ी है, कोई तथ्य है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यही है कि आपत्ति चुनाव आयोग के सामने दर्ज नहीं कराई जा सकती है। आपत्ति दर्ज कराई जाएगी मीडिया के माध्यम से, सदन के अंदर, संसद परिसर में, और हंगामा खड़ा किया जाएगा। प्राची जी, हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं और कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो चुनाव आयोग के जो पदाधिकारी हैं वो सक्षम है सारे मामलों को एक्सप्लेन करने के लिए। विपक्ष के साथियों की तरह हम भी चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, कोई भी जेन्युइन वोटर वोटिंग के अधिकार से वंचित न रह जाए और कोई फर्जी तरीके से अपना नाम जुड़वाकर हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित ना कर सके। लेकिन इसके लिए हमको भी काम करना पड़ेगा ना। मैंने बस 1 मिनट का आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको फैक्चुअली समझाता हूं। मुझे भी अभी 4 विधानसभा घूमने का मौका मिला है। हम सब जानते हैं कि लगभग 65 लाख के आसपास लोगों के नाम इस वोटर लिस्ट से कटे हैं और चुनाव आयोग ने उसके कारण बताए हैं। आप जब एक विधानसभा का आकलन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा लगभग 27,000 लोगों के नाम कटे हैं। एक विधानसभा में 350, 350, 450 के आसपास बूथ होते हैं, यानी एक बूथ पर प्राची जी एवरेज 70, 80, 100 के आसपास लोगों के नाम कटे हैं। हर बूथ पर एक BLO है जिसका नंबर सार्वजनिक है, कोई भी फोन करके पूछ सकता है। और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से BLA 2 बनाए जा रहे हैं, बूथ लेवल एजेंट्स। आरजेडी के भी 47,000 के आसपास बूथ लेवल एजेंट्स हैं, हमारे भी बूथ लेवल एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी BLAs हैं। तो अगर एक बूथ का आकलन करना है कि भाई सचमुच कुछ गड़बड़ी हुई है कि नहीं, जिस काम में हमारी पार्टी लगी है, हम सब लोग लगे हैं कि एक बूथ की अगर कटे हुए लोगों के नाम की लिस्ट, चुनाव आयोग ने बाकायदा जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से हर बूथ वाइज कटे हुए नामों की लिस्ट, आप समझिए कि एक बूथ पर लगभग 1200 मतदाता हैं, उसमें 70, 80, 90 लोगों के नाम कट गए हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठ जाएं, BLO को बैठा लें, तो आप देखकर तो तुरंत आकलन कर सकते हैं कि भाई जेन्युइन लोगों के नाम कटे हैं कि इनजेन्युइन लोगों के नाम कटे हैं, इसमें कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग विस्थापित हैं, कितने लोग कहां हैं। तो ऐसे अगर फैक्चुअली स्टडी करके हमारे विपक्ष के साथी तथ्यों को सामने लाएं तब तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाएं। वरना प्राची जी, मैं भी यही बात कहता हूं कि आप उसी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं जिस चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव कराए गए हैं और आप सांसद या विधायक बनकर। ठीक है, नवल जी इस बात का जवाब दे दीजिएगा, 20 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। अगर इतनी आपत्तियां हैं, इतनी परेशानियां हैं, तो एक भी शिकायत, सिर्फ बिहार की बात करें, एक भी शिकायत किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक दर्ज नहीं करवाई है। मुझे इस पे कुछ कहना है प्राची। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्रक्रिया और पारदर्शिता में जो समस्या है, जो प्रक्रिया और पारदर्शिता में समस्या है, वो तो हम लगातार उठा रहे हैं और वो जदयू के सांसद गिरधारी यादव ने भी बताया और जो ये सरकार है उसके पार्टनर TDP ने भी बताया कि ये जो समस्या है वो जेन्युइन है। कोर्ट ने भी माना कि ये जल्दीबाजी में काम हो रहा है और कोर्ट ने यह भी बताया कि जो डॉक्यूमेंट आप मान रहे हैं वो समस्या का सोर्स है, उसको आप ठीक कीजिए लार्जर जस्टिस के लिए। 3 जो दस्तावेज है उसको मानिए। जब चुनाव आयोग सुनने के लिए नहीं तैयार है और अब जब कह रहा है कि 65 लाख वोटर का हम नाम काट दिए, यह बताने को तैयार नहीं है कि बूथ वाइज कितने लोगों का नाम डेड कैटेगरी में है, एड्रेस शिफ्टेड कैटेगरी में है, डबल वोटर कैटेगरी में है, नॉन फाउंड में कैटेगरी में है। आप कैटेगरी वाइज उनका नाम ही नहीं दे रहे हो। चुनाव आयोग आपकी नहीं सुन रहा, सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, बीजेपी के साथ मिलीभगत है चुनाव आयोग की। आप लोगों के ये आरोप तो है ही ना, तभी तो कह रही हूँ क्यों यकीन कर रहे हैं आप चुनाव आयोग पर? आपके अपने BLAs हैं ना, उनको तो स्थानीय रिकॉर्ड मिलता होगा, रिपोर्ट मिलती होगी। आर्यू तहसीन जी, उनको तो मिलती होगी ना। आपके BLAs को भी तो बताया जाता होगा कि मेरा वोट काट दिया। मैं जी बोलिए प्राची जी, मैं तो कह रहा हूं कि हम लोग बता सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग का काम है कि प्रोसेस और पारदर्शिता दोनों पर कम से कम खड़ा तो हो। लिखकर तो बताए तो कि डेढ़ कौन लोग हैं हमारे अभी तक बिहार में, बताए तो कि डबल। तो बताइए ना नवल जी, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जब चुनाव आ जाएंगे आप बताइए, जब चुनाव आ जाएगा तब का आप इंतजार करें।